हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है, क्या आप हार मान चुके हैं अपने लाइफ से? अगर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी से हार चुके हैं, अगर आपको लगता है कि अब मेरी बस की कुछ नहीं है, अगर आपको लगता है कि जो मेरे पास है मैं उसी में ठीक हूँ, अब मेरा यही है, अब मैं इसी पे निछावर हूँ, अब इसी पे मेरे को चलना है, अगर आपको ऐसे ही प्रतीत होता है, अपने मन में ऐसा लगता है करने के लिए, तो आप 2 मिनट ठहर जाइए। खुद से मन में 1 मिनट के लिए आँख बंद कीजिए और सोचिए कि क्या सच में मैं हार गया हूँ अपनी लाइफ से? क्या मैं सच में जो चीज़ पाना चाहता था वो चीज़ अब मैं नहीं पा सकूँगा? जो मेरा लक्ष्य था, क्या मैं उसे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाऊँगा? आप 1 मिनट आँख बंद करके दिल से सोचिए। सोचिए और महसूस कीजिए कि जो सपना आपने लिया था, आपके माता पिता ने लिया था, आपने जो सपना को उजागर किया था अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने फैमिली के लिए, क्या सच में वो अब अधूरा रहने वाला है? अगर आपको लगता है, ज़रा सा भी लगता है और निसंदेह होता है अपने मन के ऊपर, अपने आत्मविश्वास के ऊपर, तो 2 मिनट के लिए अपने आप को टटोलिए, खंगालिए और उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है। अगर आपको लगता है कि नहीं बस अब जो है यही है, तो भाई इसमें आगे आप कभी नहीं जा सकते। लेकिन आपको थोड़ा सा भी ये महसूस होता है, थोड़ा सा भी लगता है कि यार नहीं, शायद मेरे को लाइफ में आगे कुछ करना है, मैं कर सकता हूँ या मुझे करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो होता क्या है, आदमी हारता कब है, ज़िंदगी से हारता कब है? जब वो सोच लेता है कि अब कुछ नहीं है, जो है सो यही है, अब इसी में ये करना है। नहीं, दूसरा क्या है, दूसरा आदमी कब हारता है? पैसों की वजह से। जब उसके पास कुछ करने के लिए रहता है, उसके सपने होते हैं, लेकिन वो पैसा बीच में आ जाता है, उसके पास वो पैसा नहीं हो पाता है कि वो उस सपने को पूरा कर सके, या जो बिज़नेस करना चाहता है उसको पूरा कर सकते हैं, या जो पढ़ाई करना चाहता है उस चीज़ को पूरा कर सकते हैं, और वो चीज़ कर सकता है पैसा। पैसे की वजह से आदमी हार जाता है। लेकिन 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 आपने कभी ये सोचा है कि यार हमको जो चाहिए चाहिए, बस चाहिए? आपने कभी ये सोचा है? नहीं सोचा होगा। आपने तो बस ये सोचा कि बस चल दे रहे हैं और ये मेरा अब आगे का कोई फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ बीच में आ रही है, चाहे कोई पर्सन बीच में आ रहा है या कोई आ रहा है, तो आपने ये सोचा कि बस अब हो गया, अब जैसे जो ज़िंदगी चल रही है उसी पटरी पे हमें भी चलना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। मैं भी यही सोचता हूँ अपनी लाइफ में कि क्या मेरा लाइफ यही है, क्या मैं इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, वहीं पे चलता रहूँगा, या मैं इस चीज़ से आगे भी बढ़ूँगा? तो मैं कहीं ना कहीं ये ट्राई कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कीजिए और हमेशा आगे बढ़ने का सपना बनाए रखिए। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, यूँ नो कि मैं अपने स्टोरी के माध्यम से ही आप लोग को मोटिवेट करता हूँ। और जो कहानी है, आपको ज़िंदगी में जब भी लगे कि मैं हार गया हूँ, तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगा और आप इस जो काम रुका हुआ है उसे आप दोबारा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इनाम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक गांव में एक पेड़ के नीचे एक झोपड़पट्टी रहता है, जहां पे अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता है। वो बेहद ही गरीब होता है। पिताजी क्या होता है कि वो जाते खेत में मजदूरी करते हैं और उसकी जो माँ है वो घरों घरों में जाकर चूल्हा जलाती थी। लेकिन जो अर्जुन होता है वो पढ़ने में बहुत तेज होता है। उसको पढ़ाई का इतना ललक होता है, इतना शौक होता है कि बधाई कुछ भी हो, बस उसे वो पढ़ना है। वो अपने क्लास में हमेशा टॉप करता था और इस चीज़ को हर कोई, पूरा गांव सराहना करता था, पूरा क्लास में उसकी चर्चाएं होती थी। जब वो 12th का एग्ज़ाम देता है और पूरे गांव में वो टॉप करता है, तो वो चर्चाएं पूरी हर जगह होती है। उसके जो मास्टर होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और उसकी खुशी में पूरा लड्डू बांटते हैं। और साथ ही साथ उसके पिताजी को एक सलाह देते हैं कि इसको एक अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा दीजिए, एडमिशन करवा दीजिए। लेकिन जो अर्जुन के पिताजी होते हैं वो थोड़ा मायूस हो जाते हैं और सोचते रहते हैं कि बेटा अब मैं क्या कैसे तुमको आगे पढ़ाऊँ, तुम तो अपना हैसियत जानते हो, मेरी हैसियत क्या है। हो सकता है कि तुम्हें भी आने वाले दिन में मेरे साथ
खेत में मजदूरी ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुम्हें आगे पढ़ाने की क्षमता मेरे पास नहीं है बिल्कुल। लेकिन अर्जुन कहीं ना कहीं अपने मन में ये विश्वास लिए हुआ था कि मेरे को यहाँ पे नहीं रुकना है, मेरे को आगे पढ़ाई करना है, चाहे बाधाएं जो भी हो, जिस कठिनाइयों का भी मेरे को सामना करना पड़े, यहाँ तक कि कुछ भी हो जाए, मेरे को आगे पढ़ना है। यही सब सोचकर वो गांव के सरपंच के पास जाता है हेल्प के लिए, मदद के लिए। लेकिन उसे वहाँ पे भी निराशा ही हाथ लगता है, और गांव वालों के पास भी जाता है मदद की गुहार लगाने, लेकिन उसे हर जगह निराशा ही मिलता है और वो मायूस होकर घर वापस लौट आता है। लेकिन वो कहीं ना कहीं ये सोचता है, मन में उसको विश्वास होता है और अपने अंदर ये ठान लेता है, यार ऐसा थोड़ी है कि मेरे को वहाँ से मदद नहीं मिली, वहाँ से मदद नहीं मिली तो मेरा सपना पूरा नहीं हो सकता, जो मैं चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो सकता। कहीं ना कुछ तो रास्ता होगा ही। फिर वो एक दिन ऐसे ही सोच रहा होता है और उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो सुबह 4 बजे उठता है और चला जाता है दूध वाले के पास। वहाँ से वो दूध एकत्रित करता है और पूरा बांटना नहीं, बेचना शुरू करता है। सुबह सुबह वो दूध, अखबार बेचता है, दोपहर में वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देता है, रात में वो खुद पढ़ता है। उसकी मेहनत को देखकर सभी लोग उसकी सराहना करने लगते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे से आगे कोई भी हेल्प नहीं करता है। लेकिन वो क्या है कि अब वो पैसे कमा रहा है, धीरे धीरे अपने पैसों को सेविंग करता है। यही सारा मेहनत देख के उसके जो एक टीचर होते हैं वो कहते हैं कि बेटा यहाँ से शहर में एक प्रतियोगिता चल रही है, हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हारी कोई मदद करे, तुम जाओ अपनी एक तैयारी करो और उस प्रतियोगिता में भाग लो। तो अर्जुन को ये मौका बहुत अच्छा लगता है। अब वो सोचता है कि कैसे क्या करे, इसकी तैयारी कैसे किया जाए। वो अपने मन में लग जाता है और अपना अच्छे से रिवीजन करता है और वो जाता है प्रतियोगिता में भाग लेने। जब वो जाता है हिस्ट्री का अपना स्पीच देता है और उसे उस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज़ मिलता है। ये सब देखकर जब पूरे प्रतियोगिता जो करवाता है तो उसी में से एक समाज सेवी आते हैं और उस अर्जुन को बोलते हैं कि बेटा तुमने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया, सब कुछ बहुत तरीके से समझाया और इस स्पीच से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं ये अपने मन से और अपने धन से मतलब तुम्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा व्यक्त करता हूँ। तुम्हारी जो आगे की जो पढ़ाई है उसका पूरा का पूरा खर्च मैं उठाऊँगा, तुम बस आगे पढ़ो और गांव का पूरा नाम रोशन करो। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है और वो सोचता है यार ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ, कहता है कि सपने कभी रुकते नहीं हैं, सपने कभी रुकते नहीं हैं, बस करने आना चाहिए। अपना जो सपना है उस चीज़ सपने की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जो हो जाए, कठिनाई आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, दुख आ जाए, दर्द आ जाए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक सहारा मिल ही जाता है आगे बढ़ने का। वो कहते हैं ना डूबते हुए तिनके का सहारा, ऐसी कुछ कहावत है, मेरे को समझ में नहीं याद नहीं है, लेकिन ये जो मुहावरा है, जो कहावत एकदम सच बैठती है दोस्तों, कि हम लोग का जो सपना है, हम जो सपने लेकर बैठे हैं, क्या हम सच में उस सपने को लेकर सीरियस हैं? 1% भी अगर हम सीरियस हैं उस सपने को लेकर, तो हमें उस सपने को पूरा करने से आज के डेट में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमें कहीं कुछ तकलीफ़ आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो भाई इंटरनेट का ज़माना है, गूगल बाबा है, चैट जीपीटी है, अब तो डीप सीक भी आ गया है, बहुत सारा एआई आ गया है। आप कुछ भी सर्च कीजिए, आपका रास्ता बहुत ही आसान हो चुका है। बस अर्थ उस चीज़ को करने आना चाहिए कि आप कैसे करते हैं। ये नहीं कि फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं और रील चला रहे हैं और अपने सपने के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहे हैं इसका आपको ज़रा भी फिक्र नहीं है। आप काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं इस चीज़ का आप ज़रा भी फिक्र नहीं है, और आप बस सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं अपने काम को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके। तो बस वो ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप ये खुद निर्णय नहीं कर लेते कि मेरे को और आगे जाना है, और आगे जाना है, और आगे जाना है। जब तक आप ये सोचते रहिएगा दोस्तों, तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। आप लोग मेरे को कमेंट में सजेस्ट कीजिए कि है ना मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।
बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर सवालों का जो जवाब है वो आप लोगों से शेयर कर सकूं। आप लोग के जो क्वेश्चन है उसको इकट्ठा करके अपने अंदर का जो मेरे अंदर जितनी भी नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। हालांकि मैं कंटिन्यू नहीं रहता हूं, लेकिन कोशिश करूँ आप लोग के साथ कंटिन्यू जुड़ने का और इस चीज़ को हमेशा ये करने का। और मैं एक बात और बता दूं कि मैंने बोला था कि इस चैनल पे बहुत ही जल्दी आपके लिए पॉडकास्ट लेके आ रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप 12th कर रहे हैं तो यह आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, और मैं इसी के रिगार्डिंग आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है कि 12th के बाद मेरे पास कौन सा कैरियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिलहाल बहुत जल्दी आने वाला है इस चीज़ पे और बहुत जल्दी रिलीज़ करूँगा। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए खुदा हाफिज़।